Hey everyone, welcome back. So today we are going to talk about something that can save your life. Atherosclerosis, a condition which can lead to blood clots and eventually heart attacks. आज के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे what atherosclerosis is, how it leads to blood clot, the connection between heart attack and blood clot, prevention and treatment. इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है जब आपकी आर्टरीज की इनर लाइनिंग पे एक इंजरी अकर होती है। फिर जो आपके ब्लड में फ्लो हो रहा कोलेस्ट्रॉल है वो उस एरिया में एंटर करता है और जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। इम्यून सिस्टम WBC भेजता है उस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करने के लिए, विच क्रिएट्स फोम सेल्स। फोम सेल्स के ऊपर एक फाइब्रस कैप होता है जो बना होता है आपका इलास्टिन और स्मूथ मसल सेल से। फाइब्रस कैप प्रोटेक्ट करता है कि आपका ये क्लॉट रप्चर ना हो और एक ब्लड क्लॉट फॉर्म ना करे। ये एथेरोस्क्लेरोसिस मेनली होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इनएक्टिव लाइफस्टाइल से। सोचो कि जो आपकी आर्टरीज है वो एक गार्डन की पाइप की तरह है। अगर उस पाइप में डर्ट और डेब्रिस इकट्ठा हो जाएगा तो आपका वाटर फ्लो डिस्टर्ब होगा। ऐसा ही कुछ तब होता है जब आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। आपकी आर्टरीज में जब प्लेक बिल्डअप हो जाता है तब आपका ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर आता है। जो आपका ये प्लेक है वो बना होता है सेलुलर वेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और फैटी सब्सटेंसेस से। एथेरोस्क्लेरोसिस का एक मेजर डेंजर ये है कि ये ब्लड क्लॉट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हमने पहले देखा कि ये कैसे फोम सेल्स में बदल जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। आओ, समय के साथ ये आपका प्लेक रप्चर हो सकता है। हमारी बॉडी इस रक्तक को एक इंजरी की तरह डिटेक्ट करती है और प्लेटलेट्स भेजती है उसे रिपेयर करने के लिए। ये प्लेटलेट्स जाके उनके ऊपर जम जाती हैं जिससे एक कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है विच इज नोन एज ब्लड क्लॉट। आपका अगर ये ब्लड क्लॉट कोरोनरी आर्टरीज में होता है तो आपको एक हार्ट अटैक आएगा। और अगर ब्रेन की कोई आर्टरी में होता है तो आपको एक स्ट्रोक आ सकता है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लड क्लॉट या हार्ट अटैक प्रिवेंट करना है तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी डाइट, ग्रीन वेजीज, स्मोकिंग नहीं करनी है, योगा और मेडिटेशन, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है।